नहीं, हमारा मुख्य फोकस है उस पर 24,000 सरकारी भर्तियां और उसके अलावा स्वरोजगार के जो है लाखों लोगों के लिए स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार खड़ा करना। सरकारी नौकरी का सपना दिखाने वाले सीएम उसे साकार करने का भी सपना दिखा रहे हैं, लेकिन चुनौती ये है कि अधिकारी उस पर रोड़ा अटकाने में लगे हैं। कई विभागों ने अब तक ये नहीं बताया है कि उनके विभागों में कितने पद खाली हैं। ऐसे में विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है और हमले करने का भी। आपने 22,000 लोगों को रोजगार देने की बात की, तो उनमें कितनी, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, कब आप उनके लिए विज्ञप्ति निकालेंगे, किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को इसका पता है? ये केवल लफाजी है और केवल जुमलेबाजी है और कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस है। किसी भी विभाग में आप भर्ती करते, अब बेरोजगारी हमेशा से उत्तराखंड का बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे भुनाकर बीजेपी 2017 में सत्ता में भी आई थी, लेकिन जो वायदे उन्होंने किए थे शायद वो पूरे नहीं हुए, इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं। तकरीबन 4 साल तक सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान तो काफ़ी चर्चाओं में रहा था कि सबको नौकरी देना मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद उनकी खुद की विदाई हो गई। फिर तीरथ सिंह रावत भी आए, उन्होंने भी 3-3.5 महीने में कोई ऐसा जादू नहीं किया, लिहाजा अब पुष्कर सिंह धामी के सामने इसका जवाब देना मुश्किल है। सरकारी अधिकारी निर्णय आपके ले रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणा की, हम तो इतना कह रहे हैं कि वो केवल जुमलेबाजी है। ये किसी को जो सरकार 5 साल में 5 विभागों में रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाई, क्या 22,000 लोगों को रोजगार दे पाएगी? बड़ा सवाल है, बहुत सोचने वाली बात है। चुनाव सिर पर हैं और उससे पहले नौकरियां देने का वादा सरकार कैसे पूरा करेगी ये तो तय नहीं, लेकिन अफसरशाही की लगातार हो रही मनमानी पर अब सीएम सख्ती जरूर दिखा रहे हैं। जिलों में जो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और जो समस्याएं जिलों की है वो जिलों पर ही जो है उनका समाधान होना चाहिए, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, जिससे कि अनावश्यक रूप से सचिवालय पर, शासन पर यहाँ पर दबाव बढ़ता है। हमने कहा है कि अगर ज़िले की समस्या यहाँ आती है तो निश्चित रूप से उस ज़िले के जो भी ज़िले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका उत्तरदायित्व उसमें हम जो है फिक्स करेंगे। सारे डीएम को नौकरियों पर राज्य की नौकरशाही क्या कुंडली मारकर बैठी हुई है, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार के मुखिया तमाम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। फिलहाल वो नए हैं, अनुभव ले रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखाने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। चाहे रात का 12 बजे 2 बजे कहीं पर भी कोई घटना होती तो तत्काल वहाँ पर राहत होनी चाहिए। सीएम रोज नए आदेश दे रहे हैं, लेकिन उन पर अमल कब होगा, कैसे होगा, ये कहा नहीं जा सकता। असल में राज्य आपदा से भी जूझ रहा है, इसीलिए उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि जब भी फोन की घंटी बजे तो उठाएं और मौके पर पहुंचें। लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी का है और जिस मुद्दे पर सरकार के साथ साथ संगठन को भी जवाब देना है, क्योंकि चुनाव अब आ रहे हैं तो वायदे निभाने भी होंगे, लेकिन ये वायदे निभाए कैसे जाएंगे, यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब बीजेपी तलाश रही है।